नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड के बारे में हमारी क्लासेस चल रही है, तो उसी क्रम में उत्तराखंड के प्रश्नोत्तरी के बारे में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरी, तो इस वीडियो में आपके कम से कम 20 प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं, आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। क्योंकि उस वीडियो के अंदर केवल उन प्रश्नों को लिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपरों में आते हैं और आएंगे, और जिनको आप प्रीव्यू अगर पुराने पेपरों को देखेंगे तो उसमें भी इन क्वेश्चन आंसरों से कहीं ना कहीं 3 या 4 क्वेश्चन अवश्य आए होंगे। और जो आने वाली आपकी परीक्षाएं हैं उसमें भी, इन परीक्षाओं में भी इसका जरूर कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस वीडियो के अंदर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो की ओर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि गढ़वाल समाचार पत्र जो प्रकाशित है वो कहाँ से होता है। तो देख सकते हैं आप कहाँ से होता है, क्या आप देख सकते हैं। तो कोटद्वार से। कहाँ से हो सकता कहाँ से होता है दोस्तों? गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इन्हीं जब अंग्रेजों का काल था उस समय ये जो प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था? कोटद्वार से। तो आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय परिचय किसकी रचना है? ये भी आपके पेपरों में जैसे आप समझते हैं कि बुक इत्यादि का जरूर पूछते हैं कि इसका लेखक कौन है, इस किताब का नाम क्या है, इस यानी इस बुक के लेखक कौन है। तो हिमालय परिचय, अर्थात क्या है बुक का नाम दोस्तों? तो हिमालय परिचय नामक बुक है। तो इसके लेखक कौन है? तो राहुल सांकृतन। आप सब जानते हैं राहुल सांकृतन इसके लेखक है। तो नेक्स्ट है द बॉय ऑफ लंबांटा, इसकी रचना है। तो देखते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसकी है? तो एन एस थापा की। किसकी है? तो एन एस थापा की ही बुक है। तो कौन सी है? तो द बॉय ऑफ लंबाटा किसकी रचना है? तो एन एस थापा की। फिर है आज का पहाड़ समाचार, अर्थात आज की जो पत्रिका है कौन सी है? आज का पहाड़ समाचार पत्रिका है। तो कहाँ से प्रकाशित होती है? कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? तो पत्रिका का नाम सबसे पहले आपको जानना है, कौन सा? आज का पहाड़ जो समाचार पत्रिका है ये है। अब कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देख सकते हैं पिथौरागढ़ से। कहाँ से होती है दोस्तों? पिथौरागढ़ से। फिर नंदोर दून कहाँ है? ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये नंदोर दून कहाँ पे। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे। तो देखिए, आपकी बहुत ही नया प्रश्न आप ये आ रहा है। तो नंदोर दून कहाँ है? तो नैनीताल में है। कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। अर्जुन ने किस पर्वत पर किरात भेषी शिव के दर्शन किए थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपरों में आता है। अर्जुन ने, जो किरात अर्जुनियम है उस ग्रंथ में, अर्जुन ने किस पर्वत पर किरात भेषी शिव के दर्शन किए थे? यानी भगवान शिव ने जब किरात का वेश धारण किया था, किरात भेषी शिव, तो अर्जुन ने उस समय किस पर्वत पर उनके दर्शन किए थे? तो इंद्रकीलक पर्वत पर। कहाँ पे किए थे दोस्तों? तो इंद्रकीलक पर्वत पर। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं और खतड़ुआ गायों का तहर कब मनाया जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं इत्यादि की जो पशु इत्यादि के लिए जो प्रसिद्ध खतड़ुआ जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आगे है कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ पे कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो बागेश्वर में। कहाँ पे? बागेश्वर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने कराया था? तो आप देख सकते हैं, तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है तो कहाँ पे है दोस्तों? तो नैनीताल में। तो उसका जो भवन का निर्माण किसने कराया था? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड ने, अर्थात अंग्रेज थे एक, इन्होंने इसका उच्च न्यायालय, जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जहाँ पे है, जिस भवन में अभी है, वर्तमान में स्थित है, उस भवन का निर्माण किसने कराया था? तो एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। फिर उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है ना? तो उत्तराखंड राज्य का बोध गया किसे कहा जाता है? तो देख सकते हैं आप, कक्कड़ घाट, ककड़ी घाट को, अर्थात ककड़ी घाट को ही उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। दूसरा है उत्तराखंड में बिटोली महीने में नाम से जाना जाता है, अर्थात आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिटोली महीना किसे कहा जाता है? आप देख सकते हैं भिटोली महीना किसे कहते हैं? तो चैत्र को। किसे कहते हैं दोस्तों? चैत्र को। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है ना? उत्तराखंड राज्य का दुर्योधन, दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो कीर्ति शाह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कीर्ति शाह को।
जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों केवल उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है गया है, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने पीछे प्रीव्यू वीडियो में आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल के बारे में, तो उसमें उस सीरीज में भी इन सब के नाम आए थे। तो हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है, तो दूधाफल नाम से भी, कईयों नाम है दोस्तों, तो यहाँ पे दूधाफल नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्रह्म कमल को। दूसरा है मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुठभेड़ नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो शैलेश मठियानी। कौन है दोस्तों? शैलेश मठियानी। करुणा समाज सेवा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, अर्थात करुणा समाज जो संस्था है उसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1982 को। कब की गई थी? 1982 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, अर्थात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो उत्तराखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध सैनिक थे, है ना, उनके नाम से जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है तो कब प्रारंभ की गई, तो 2002 में दोस्तों। आप देखिए इसी प्रश्न जो हम आपको ये वीडियो दिखाई है, इसके अंदर कितने आपके प्रश्न हैं जो नए हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके बहुत सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। आप देखिए उत्तराखंड का पवित्र ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है, आप देख सकते हैं कहाँ है दोस्तों, तो इसकी जो पवित्र गुफा है तो कहाँ पे है, तो केदारनाथ में। कहाँ है दोस्तों? केदारनाथ में। दूसरा है ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था, अर्थात चारवाक है ना, जिनका अलग ही संप्रदाय है, चारवाक संप्रदाय, उनके जो आश्रम, उनका जो आश्रम है कहाँ था, तो बद्रीनाथ के पास। कहाँ था दोस्तों? बद्रीनाथ के पास। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किससे है, अर्थात सिल्की बांध आप जान सकते हैं एक फिल्म है, प्रेम कथा है, उसकी जो है ना, तो उसकी का नाम क्या है? सिल्की बांध। तो इसकी प्रेम कथा का संबंध किससे है? पौड़ी गढ़वाल से। कहां से है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल से। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी, आप देख सकते हैं श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से उनकी मौत हुई थी। कौशा की देवी का मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में। कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में ही इस देवी का मंदिर है। उत्तराखंड के किस शहर का नाम त्रि ऋषि सरोवर कहा जाता है, आप सब इसको जानते हैं। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा शहर है जो ऋषि त्रि ऋषि सरोवर कहा जाता है, तो नैनीताल को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? नैनीताल। क्या कहा जाता है? तो त्रि ऋषि सरोवर। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था, कब किया था दोस्तों, तो 1398 में। कब किया था? 1398 में। 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड तो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, जब पूरे देश में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं गढ़वाल है उसका कमिश्नर कौन था, तो रमेश था। कौन था दोस्तों? रमेश। प्रसिद्ध चोपता नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, चोपता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कहाँ से, कौन से जनपद में है, तो है ये रुद्रप्रयाग में दोस्तों। राज्य में प्रथम रेलपथ का निर्माण कराया गया, तो कब कराया गया दोस्तों? 1884 में। कहाँ पे कराया गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात उत्तराखंड में प्रथम रेलपथ का निर्माण कब किया गया है, तो 1884 1884 में। तो कहाँ पे किया गया? किच्छा से काठ गोदाम के बीच, जो कि कुमाऊं में आता है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि कौन है, इसे कहा जाता है दोस्तों, तो लोकमणि रत्न, लोक रत्न पंत को। इसको कहा जाता है दोस्तों, तो लोक रत्न पंत को उत्तरा कुमाऊं का, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कवि कहा जाता है। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है, तो प्रद्युम्न शाह को। किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रद्युम्न शाह को। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इस वीडियो में आपको लेके आए, आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो विद्यासागर नौटियाल को। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो विद्यासागर नौटियाल को। टिहरी की कहानी के लेखक कौन है, टिहरी के विषय में, पूरे शहर के विषय में एक कहानी है, तो उसके लेखक कौन है, तो विद्यासागर नौटियाल, जिनको कि उत्तराखंड का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप जान सकते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्होंने इन पे काम किया है अनिल प्रकाश जोशी जी ने।
तो हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी। गोखले गोखले आभूषण कहाँ पहना जाता है? जैसा कि इनसे भी प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन से अंग में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो गोखले जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो बाजू में। कहाँ पे पहना जाता है? तो बाजू में। मुंचारी का प्राचीन नाम क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंचारी का प्राचीन नाम क्या है? तुकसेन कहा जाता है। मुंचारी को प्राचीन जो नाम है वो क्या है? तुकसेन कहा जाता है। केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई? अर्थात जो हंस कंपनी है, हंस नाम पवन हंस जो कंपनी है, उसने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की दोस्तों? तो 2003 में। आप देख सकते बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं तो कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों कि जो कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो मतलब जहाँ पे बहुत सारे मंदिर इत्यादि का समूह होता है, समूह है खजुराहो। जैसे कि अभी हम जो खजुराहो यूपी मध्य प्रदेश में है खजुराहो, अभी जो वहाँ पे द्वाराहाट उत्तराखंड के किस स्थान को उत्तराखंड का खजुराहो कहा जाता है? तो द्वाराहाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? द्वाराहाट को। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? तो हल्द्वानी में। कहाँ है दोस्तों? हल्द्वानी में। जगनी मेला कहाँ लगता है? तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगनी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। फिर अंग्रेजों ने रानीखेत शहर कब बसाया था? तो ऐसे कि शहर बहुत पुराने हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय जब ये इनका राज था, तो नए नए तरीके से इस शहर को कब बसाया गया? तो 1869 1869 में बसाया गया था। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब जानते हैं, तो उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो कसार देवी गुफा में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो कसार देवी गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। भतुज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो भतुज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो केदारनाथ में। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो केदारनाथ में मनाया जाता है। कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाई जाती है? तो बद्रीनाथ। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी आपको बहुत कम बुक में देखने को मिलेंगे, उन प्रश्नों को ही यहाँ पे इंक्लूड किया गया जो भी बहुत ही ज्यादा पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो बद्रीनाथ में। तालों का प्रदेश किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं बहुत सारे नैनीताल इत्यादि, तो इसीलिए तालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? नैनीताल। नेक्स्ट, नैनीताल की खोज किसने की थी? अब जब जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे ताल है तो उसकी खोज भी की होगी। खोज का मतलब वहाँ पे नए तरीके से क्या क्या होना चाहिए, और अंग्रेजों के समय पे अंग्रेजों के खोज कोई भी चीज हो तो अंग्रेजों के, क्योंकि उससे पहले भी हमारे यहाँ पे ये सब था, लेकिन अंग्रेजों के समय पे वो लोग वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये चीज है, तो खोज मतलब वो चीज। तो नैनीताल की खोज किसने की थी? तो पी बैरम ने 1841 में इसकी खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? पी बैरम ने। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो ये पर्वतारोहण के लिए सबसे उत्तराखंड में सबसे, उत्तराखंड के क्या पूरे शायद भारत वर्ष में सबसे उत्तम स्थान है ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तरकाशी में। गीता मंडल किस से खेल से संबंधित रखती है? गीता मंडल कौन नहीं जानता है? तो एथलेटिक्स से। अर्थात गीता मंडल किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से है। डांगधार का पुराना नाम क्या है? तो प्रतापगढ़, जो वर्तमान प्रतापनगर है जो टिहरी में, उसका प्राचीन नाम क्या है? तो डांगधार है। क्या है दोस्तों? डांगधार। आप देख सकते हैं डांगधार का पुराना नाम क्या है? प्रताप नगर, जिसको अभी प्रतापनगर कहते हैं, उसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? डांगधार कहा जाता था। छोटा कश्मीर किसे कहते हैं? तो पिथौरागढ़ को। किसे कहते हैं दोस्तों? पिथौरागढ़ को। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर है, तो कहाँ पे है? देवप्रयाग में। कहाँ पे है दोस्तों? देवप्रयाग में। केवल उत्तराखंड में एक ही वो बहुत ही प्रसिद्ध भगवान श्री राम का मंदिर है, तो कौन कहाँ है? देवप्रयाग में। पद्मपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? तो पद्मपुरी आश्रम कहाँ पे दोस्तों? नैनीताल में स्थित है।
पवित्र गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। कहाँ पे है दोस्तों? श्रीनगर में प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा। तो ये जितने भी प्रश्न आपने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके और उसको और ज़्यादा लोगों को भी बताएं, क्योंकि इसमें जो हमने प्रश्न इंक्लूड किए हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बहुत सारी बुकों में नहीं मिलेंगे, बहुत ही खोजने पर इंटरनेट इत्यादि भी मिलेंगे। तो क्रमशः कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को देखें। और जितने भी प्रश्न हैं, कभी आप सोचिए इस विषय में कि अगर आप पेपर देते हैं, फिर आपने पेपर दिए हैं या देने वाले हैं, तो देखिए इसमें से आपके जो यहाँ पे प्रश्नमाला हमने बनाई है, इसमें से आपके 5 या 6 प्रश्न अवश्य आपको विजय दिला सकते हैं। विजय दिला सकते हैं मतलब आपको अच्छे पोजीशन पर ला सकते हैं, औरों की अपेक्षा आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।